हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बोला था नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। इतना पढ़ा कॉन्सेप्ट उसके, फिर क्वेश्चन के बाद आगे चलेंगे तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। अभी भी काफ़ी कॉन्सेप्ट बाकी हैं स्ट्रेट लाइन के। 7 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही पढ़ना है एक ही साथ। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन क्या है? सबके लिए क्वेश्चन एक ही लिखिएगा, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। पहला क्वेश्चन, x माइनस वाई रूट 3 इक्वल टू 5 एंड रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 7, राइट। अगर स्लोप ही निकालना हो स्लोप ही निकाल सकते। वैसे इन दोनों क्वेश्चन को जो था tan थीटा इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2 से भी सॉल्व कर सकते, राइट। तो पहला क्वेश्चन में स्लोप निकाल के काम कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन किस फॉर्मूले से करूंगा? स्लोप निकालेंगे तो x 5 को इधर ले, x माइनस 5 इक्वल टू वाई रूट 3, रूट 3 से डिवाइड दिया, रूट 3x माइनस 5 अपॉन रूट 3 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 x माइनस 5 अपॉन रूट 3 एंड यहां से देखूं तो y इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस रूट 3x प्लस 7, राइट। तो ये इक्वेशन यहाँ ऐसे आ गया। फॉर्मेट है y इक्वल टू m1x प्लस c का फॉर्मेट, तो m1 की वैल्यू आया 1 अपॉन रूट 3 और ये फॉर्मेट है y इक्वल टू m2x प्लस c, दो लाइन है। तो m2 की वैल्यू कंपेयर करेंगे माइनस रूट 3, राइट। वैसे मैं यहाँ से देख के भी सॉल्व कर देता है एक बार में, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन दिखा रहे, बाद में आपको खुद ही फास्ट करने लगेंगे। तो m1 m2 आ गया दोनों से, तो सपोज इट कि दोनों एक्यूट एब्ट्यूज दोनों निकालना है। फाइंड द एंगल्स बोला, एंगल्स माने एक्यूट एब्ट्यूज दोनों निकालना है। तो tan थीटा मॉड में नहीं लिखेंगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, या पहले एक्यूट निकाल लेते तो मॉड लिख लेते फॉर एक्यूट। अब बाद में ऑब्ट्यूज के लिए पाई माइनस थीटा कर लेंगे, ओके, राइट। तो tan थीटा m1 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, m2 की वैल्यू रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, चलिए माइनस माइनस प्लस, इंटू माइनस रूट 3, राइट। एक की वैल्यू माइनस रूट 3 है, फॉर्मूला में माइनस रूट 3 और माइनस माइनस प्लस है, राइट। तो tan थीटा एक्यूट और राइट भी कह सकते हैं, एक्यूट और राइट एंगल। तो यहां से देखेंगे
तो कैंसिल हो के -1, यहाँ से 1 + 3/√3 होल डिवाइडेड 1 - 1, ये कोई भी कांस्टेंट अपॉन 0, तो 1 + 3 4 आया, 1 + 3 4, √3 नीचे गया, √3 और 1 - 1 0, राइट। 4/√3 × 0 0, 4/0 इंफिनिटी, मॉड इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा, राइट। तो यहां से tan थीटा इंफिनिटी का मतलब tan 90, tan 90 को π/2 भी लिखते हैं, 90 को 90 डिग्री = π/2, तो थीटा = π/2। तो यहां से π - π/2 भी निकालेंगे तो π/2 आएगा, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, राइट। दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, कंफर्म। दूसरा क्वेश्चन, एंगल ही निकालना है, x - 4y = 3 एंड 6x - y = 11। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, x - 4y = -3, इधर ले आए तो 6x - y = -11 = 0। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x + -4 × y -3, a1 b1 a2 b2 का ही काम है, इसको एज इट इज छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 6x + -1 × y tan theta, suppose okay for acute, or right, or 0, तीन चीज निकलेगा, या तो 0 निकलेगा 1 डिग्री, या तो एक्यूट एंगल निकलेगा, या तो राइट एंगल निकलेगा यहां से। तो फॉर्मूला a1 b2 माइनस a2 b1, a1 a2 प्लस b1 b2 tan थीटा मॉड। अब a1 b1 a2 b2, a1 b1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी a1 b2 को, a1 b1 a2 b2, b2 यहाँ है, a1 b2 मल्टीप्लाई करते 1 इंटू -1, फॉर्मूला का माइनस, a2 यहाँ a2 6 इंटू b1, b1 यहाँ a1 b1 a2 b2, राइट, a2 यहाँ b1 यहाँ, अब नीचे a1 a2, a1 a2 a1 a2 यहाँ प्लस फॉर्मूले का b1 b2, राइट। tan theta इक्वल टू 1 इंटू -1 -1 या माइनस माइनस प्लस
6 4 जा 24, नीचे 6 माइनस माइनस प्लस 4, 6 माइनस माइनस 4 1 जा 4, tan थीटा 23/10, इसका मॉड 23/10 ही निकलेगा। तो थीटा इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स 23/10, तो एक्यूट आ गया, क्योंकि पॉजिटिव था तो एक्यूट आएगा। ऑब्ट्यूज लेंगे पाई माइनस थीटा, पाई माइनस tan इनवर्स 23/10। अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए टेबल चाहिए, इनवर्स टेबल ट्रिग्नोमेट्री का, जिसकी जरूरत नहीं है एग्जाम में। टू द पॉइंट, अगर जिसकी वैल्यू मुझे याद ना हो उसका टू द पॉइंट निकालने के लिए नहीं दिया जाता है, या बाद में हो सकता है हिंट्स में बगल में दिया रहता है कि इतना इक्वल टू इतना, राइट। तो आंसर आ गया अब आपका काम है होमवर्क करना कुछ क्वेश्चन को। होमवर्क है, एंगल ही निकालना है। पहला एंगल निकालना y इक्वल टू 3x प्लस 7 एंड 3y माइनस x इक्वल टू 8। एंगल निकालना इन दोनों के बीच। y इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 into x plus 5 and y equal to 2 plus root 3 x minus 7, इन दोनों के बीच एंगल चाहिए। और तीसरा एम स्क्वायर माइनस एम एन वाई इक्वल टू एम एन प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एन क्यू एंड एम एन प्लस एम स्क्वायर वाई एम एन माइनस एन स्क्वायर x प्लस एम क्यू। एक क्वेश्चन ये इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, क्वेश्चन ये इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल्स चाहिए, एंगल्स, राइट। ये होमवर्क है। आगे लिखो फाइंड द tangent of the angle between the lines, find the tangent of the angle between the lines। tangent क्या मतलब tan of theta, एंगल निकालना है, tan of theta निकालना है। फाइंड द tangent ऑफ द एंगल, अगर दोनों दो लाइन है दोनों के बीच का एंगल थीटा है, उसका टेंजेंट निकालना tan ऑफ थीटा निकालना है। फाइंड द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस whose intercept on the axis are respectively, whose intercepts on the axis are respectively, पहले का a कॉमा माइनस बी एंड दूसरे का b कॉमा माइनस ए।
पहला लाइन लिखना है इंटरसेप्ट एक्स का इंटरसेप्ट ए, वाई का इंटरसेप्ट ए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई का इंटरसेप्ट माइनस बी इक्वल टू 1, और यहां x का इंटरसेप्ट b और y का इंटरसेप्ट माइनस a, राइट। तो यहां से सपोज कि इन दोनों बीच के एंगल के बीच एंगल थीटा है तो tan थीटा निकालेंगे ही, स्लोप निकाल लेते, इसको इधर लेते x अपॉन a माइनस 1 इक्वल टू, ये माइनस उठ से तो प्लस हो जाता, राइट। उसी तरह x अपॉन b इधर है तो माइनस 1 और इधर है तो माइनस a, प्लस हो जाता y अपॉन a, b से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड, तो b अपॉन a इंटू एक्स माइनस b इक्वल टू y, b से मल्टीप्लाई किया, इसको a से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते, a अपॉन b इंटू एक्स माइनस a इक्वल टू y, तो पहला आया y इक्वल टू b अपॉन एक्स माइनस b, दूसरा आया y इक्वल टू a अपॉन b एक्स माइनस a। यहां से m1 देखेंगे, x का कोएफिशिएंट देखेंगे b अपॉन a, यहां से x का कोएफिशिएंट देखेंगे तो m2 a बाई b, अब टैंजेंट निकालना है, सपोज दैट के tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। तो tan थीटा इक्वल टू, विदाउट मॉड वाला निकालना है, अब इक्विटी ऑब्जेक्ट जो मुझे मालूम नहीं, सिर्फ टैंजेंट बोला है, m1 की जगह डालेंगे b अपॉन a माइनस a अपॉन b m2 की जगह, नीचे 1 प्लस m1 की जगह b अपॉन a और m2 a अपॉन b, ऊपर एलसीएम लिए तो ए बी मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, एलसीएम के बाद नीचे ये कैंसिल तो 1 प्लस 1, tan थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, नीचे है ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ 2ab, राइट। ये टेंजेंट निकल के आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, ओके। ये था तीसरा क्वेश्चन आज सॉल्व। ये अच्छे से क्वेश्चन है लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व कर देते। प्रूव दैट द पॉइंट्स, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, -1, 0, 2, 2, 3 and 4, 0. Prove that the points 2, -1, 0, 2, 2, 3 and 4, 0 are the coordinates of the angular, are the coordinates of the angular point of the parallelogram. पैरेललोग्राम बना लेते, प्रूफ करना है तो होगा ही।
पहले कोऑर्डिनेट का 2, -1, दूसरा कोऑर्डिनेट 0, 2, तीसरा कोऑर्डिनेट 2, 3, चौथा कोऑर्डिनेट दी है मान लिया, राइट। Are the coordinates of the angular point of the parallelogram and find the angle between its diagonal. Find the angle between its diagonal. एक डायगोनल हुआ। अब सपोज कि दोनों के बीच एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल पाई माइनस थीटा आएगा, राइट। अब प्रूफ करना है सपोज डेट के दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए ई पे। अब पैरेललोग्राम शॉर्टेस्ट प्रूफ करने का तरीका मैंने बताया, एसी का मिड पॉइंट निकालो और बीडी का मिड पॉइंट निकालो, दोनों का मिड पॉइंट सेम आता है तो समझो कि पैरेललोग्राम है। तो मिड पॉइंट ऑफ एसी का मिड पॉइंट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x का कोऑर्डिनेट का एवरेज 2 + 2 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट का एवरेज y प्लस -1 + 3 अपॉन 2। x के लिए x कोऑर्डिनेट है, ये दोनों ऐड होके 2 से डिवाइड, y कोऑर्डिनेट ये दोनों ऐड होके 2 से डिवाइड, तो हुआ 2 + 2 4 अपॉन 2 आया, -1 + 3 2 अपॉन 2, 2 to the 4 2, 1। मिड पॉइंट ऑफ AC आया 2, 1। अब मिड पॉइंट ऑफ BD ये भी 2, 1 आया तो पैरेललोग्राम होगा, अदरवाइज पैरेललोग्राम होगा ही नहीं। निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे, x1 एवरेज 0 + 4 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट एवरेज 2 + 0 अपॉन 2, तो 4/2 2, 2/2 1। तो मिड पॉइंट ऑफ BD मिड पॉइंट ऑफ AC आर इक्वल, दैट इज E जो निकला वो E निकला मेरा 2, 1, 2, 1 E निकल गया, दोनों मिड पॉइंट से बने, हेंस ABCD या पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बोल देना। फाइनली पैरेललोग्राम प्रूफ होने के बाद अब असल काम है एंगल निकालना है, किन दोनों के बीच में, AC और BD दोनों डायगोनल के। तो स्लोप ऑफ दैट निकालेंगे, स्लोप ऑफ AC को m1 का सपोज दैट, तो y1 - y2 अपॉन x1 - x2 वाला फॉर्मूला लाए, तो यहां से पकड़ लेते हैं, y1 यहीं से पकड़ते हैं, यह होता y1 3 माइनस y2 यहाँ -1, y1 - y2, y1 यहाँ y2 यहाँ, y1 यहाँ पर है तो x1 यहीं पकड़ेंगे, 2 माइनस x1 - x2, तो m1 आया 3 + 1 0 इन्फिनिटी आया, राइट। स्लोप ऑफ BD, तो आप यहां पे पकड़ेंगे y1 यहां पकड़ा 2, और y2 यहां 0, x1 यही पकड़ेंगे 0, x2 यहाँ 4। स्लोप ऑफ BD को m2 कहा, तो m2 आया 2 अपॉन -4, माइनस ऊपर चला गया, डेट इज -1/2, राइट। 2 to the 4 -1/2। अब निकालेंगे फॉर्मूला से दोनों के बीच का एंगल, सबसे थीटा निकालना है, tan थीटा सपोज एक्यूट वाला पैन निकाला, मॉड m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2
राइट। अब एक का m1 इंफिनिटी था और m2 -1/2 था, राइट। इंफिनिटी का मतलब 1/0 कर सकते, ओके। वन अपॉइंट 0 माइनस m1 को 1/0, m2 -1/2, वन प्लस m1 1/0 इंटू -1/2, tan theta इक्वल टू अपॉन 1/0 प्लस 2 प्लस 1/2, और नीचे 1 प्लस माइनस 1/0, राइट। देखो इसमें ज्यादा दिक्कत हो रहा है सॉल्व करने में, तो इसका प्रूफ होने के बाद m1 m2 निकालने का डायग्राम बना लेंगे। तो जल्दी फास्ट काम बन जाएगा, इसलिए मुझे लंबा कैलकुलेशन जा रहा है, मुझे लॉन्ग कैलकुलेशन करने नहीं। y x एक्सिस, अब देखो पहले वाला हो गया y इक्वल टू m1x प्लस सी, और दूसरे का y इक्वल टू m2x प्लस सी, राइट। लेकिन y इक्वल टू m1x, तो ये हो गया पैरेलल टू y एक्सिस। क्या हो गया? जब भी स्लोप इन्फिनिटी हो जाए, स्लोप m1 इन्फिनिटी है, तो मतलब पैरेलल टू y एक्सिस आया, कंफर्म ना, राइट। तो पैरेलल टू y एक्सिस आने के लिए सपोज दैट कि मैंने पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचा, इसका स्लोप m1 इन्फिनिटी है, राइट, पैरेलल टू y एक्सिस के। दूसरे का स्लोप है -1/2, कितना है? -1/2, तो -1/2 है, स्लोप नेगेटिव होगा, तो सपोज दैट क्या ऐसे गया, राइट। इसका स्लोप मान लिया m2 है, जो कि -1/2, राइट। अब देखो फास्ट कैसे काम हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ट्रांसवर्सल लाइन का एंगल जो करिस्पॉन्डिंग एंड इक्वल होता है, तो ये दोनों करिस्पॉन्डिंग है, ये दोनों आपस में करिस्पॉन्डिंग, ये दोनों आपस में कर। अगर ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा, तो ये भी पाई माइनस थीटा होगा, राइट, ओके। तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड लाइन, इसका स्लोप ऑलरेडी इन्फिनिटी आ गया है, सेकेंड लाइन का स्लोप -1/2 है। तब देखो जो एंगल y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस,
वाई एक्सिस और लाइन के बीच जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के बीच बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड लाइन और वाई एक्सिस के बीच एंगल निकालूंगा, राइट? ओके, एनी प्रॉब्लम? अब मैं देखूं सही से यह एंगल ये थीटा हुआ पॉजिटिव एंगल, ये 90 है, तो ये एंगल हो गया पावर 2 माइनस थीटा, राइट? तो ये एंगल हुआ पावर 2 प्लस थीटा, इन दोनों का सम 180 आना, राइट? ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट के ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट ना? तो ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं कि ये थीटा है तो इसके अपोजिट थीटा एंगल है। अब ये 90 है तो ये वाला एंगल पावर 2 माइनस थीटा, तो ये एंगल पावर 2 प्लस थीटा आया, राइट? मुझे थीटा चाहिए, उसके बाद फिर मैं आगे पाई माइनस tan थीटा निकालूंगा, पाई माइनस थीटा निकालूंगा। तो अब सेकेंड लाइन को एक्स एक्सिस के साथ देखें तो एक्स एक्सिस के साथ जो स्लोप एंगल है वो पावर 2 प्लस थीटा है, तो पावर 2 प्लस थीटा आया, राइट? अब डायग्राम में ज्यादा दिख रहा है उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा दिख रहा है बट ये कम दिख रहा है, माइनस है तो ज्यादा दिखेगा ही दिखेगा। तो ये एक्यूट दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है। पावर 2 में थोड़ा भी कुछ ऐड कर देंगे तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ऑब्ट्यूज के लिए tan नेगेटिव ही आता है। इसका स्लोप इस एंगल को लेके बनाएंगे, इस लाइन का स्लोप, तो स्लोप होगा जिसको हम m2 कहेंगे, इस लाइन का m2, वो tan ऑफ दिस एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, राइट? तो पावर 2 और पहले से m2 दिया -1/2, ओके? तो tan पावर 2 प्लस थीटा सेकेंड में नेगेटिव होता है, चेंज होने के बाद कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा, ओके? पावर 2 प्लस थीटा कॉट थीटा माइनस में सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको -1/2, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, कॉट को 1/tan थीटा लिखेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू 2 आ गया। यही tan थीटा चाहिए, एंगल यहीं से आएगा, एक्यूट निकला तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, एग्जैक्ट एंगल तो निकलेगा नहीं, tan इनवर्स 2, तो ये वाला ऑब्ट्यूज पाई माइनस थीटा आएगा, पाई माइनस थीटा निकला tan इनवर्स 2, राइट? तो ये दोनों आंसर हुआ, एक एक्यूट एक ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, ओके, राइट? तो इसमें डायग्राम ज्यादा बेटर रहा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक जो है अगर 0 आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, एक स्लोप इन्फिनिटी चला गया तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, जो कैलकुलेशन ज्यादा लगा बहुत ज्यादा लगेगा, उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक में भी आपको प्रॉब्लम आएगा, डायग्राम से सीधा सा दिख गया, ओके? के दोनों लाइन के बीच जितना एंगल है उतना एंगल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, या ऐसे भी देखो ये भी पॉइंट माने हो तो ये थीटा है, तो ये एंगल थीटा अपोजिट एंगल, ये 90 है, ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये एंगल π/2 माइनस थीटा ही आएगा, ये टोटल एंगल पाई होता है, तो ये वाला एंगल π/2 प्लस थीटा आएगा, उसी का tan लेंगे तो सेकेंड लाइन का स्लोप आएगा, जिसका स्लोप m2 है उसको सेकेंड लाइन का, जिसका स्लोप m1 उसको फर्स्ट लाइन कहा। ये सॉरी ये फोर्थ क्वेश्चन था, 7 नंबर इस पे था बुक में,
ये आज का 4th क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। फिफ्थ क्वेश्चन, अब 3-4 क्वेश्चन साथ ही आने वाले हैं, इसमें से एक क्वेश्चन बनाऊंगा, बाकी क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्या निकालना है? फाइंड द, हेडिंग क्या है इसका? इसमें एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आप पे छोड़ूंगा। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट line. Find the equation to the straight line. आज 5th है मेरा ये। अब इक्वेशन निकाले तो डेटा क्या है? लाइन कहां से? लाइन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, पहला यानी हेडिंग, सबके लिए हेडिंग ये आएगा। अब इसी हेडिंग के साथ फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग through the point 2, 3, passing to the point 2, 3 and perpendicular to the straight line, and perpendicular to the straight line 4x minus 3y equal to 10, right? Passing through the point 2, 3 and perpendicular to the straight line 4x minus 3y equal to 10। अब सपोज डायग्राम बना लेते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। तो सपोज डेट के ये लाइन जो गिवन लाइन 4x minus 3y इक्वल टू 10 इस तरह से पास करा, राइट? और करेगा भी इसी तरह से, क्योंकि इसका x इंटरसेप्ट पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा। अब दूसरा लाइन है जो इसके, जो लाइन निकालना सपोज के यहां से पास कर रहा है 2, 3 से, और गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, राइट? गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर का इक्वेशन पहले लिखते 4x minus 3y minus 10, इंटरचेंज करेंगे, इसको यहां भेजेंगे -3, परपेंडिकुलर के लिए प्लस से माइनस, यहाँ x ही रहेगा, ये यहाँ जाएगा इंटरचेंज होके y प्लस लैम्डा, बताया मैंने फॉर्मेट, राइट? दैट इज -3x minus 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। 3x माइनस माइनस प्लस 4y माइनस कॉमन लेके हटा दिया। अब ये इस लाइन का इक्वेशन है, लेकिन ये लाइन फिक्स करना है 2, 3 से पास करता है, मतलब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ये 2, 3 से पास करते तो सेटिस्फाई कराएंगे। 3 into 2 plus 4 into 3 minus lambda equal to 0। 3 to the 6, 4 to the 12 minus lambda, 6 plus 12 18 minus lambda, तो लैम्डा इक्वल टू 18, राइट? अब इक्वेशन लिखना है फाइनल 3x प्लस 4y, लैम्डा की वैल्यू 18 आएगा, पुट करेंगे 18 तो -18 हो जाएगा। ये हुआ रिक्वायर्ड इक्वेशन का, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन, ओके, राइट? अब होमवर्क लिखो।
हेडिंग सबके लिए वही रहेगा, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन find the equation to the straight line passing through the point minus 6 comma 10, passing through the point minus 6 comma 10 and perpendicular to the straight line minus 6 comma 10 से पास कर रहा था, and perpendicular किसके है, perpendicular to the straight line 7x plus 8y equal to 5. सेवन एक्स प्लस 8y equal to 5. 7x plus 8y equal to 5. अगला क्वेश्चन लिखो होमवर्क, find the equation to the straight line, find the equation to the straight line passing through the point passing through the point passing through the point passing through the point 2 comma minus 3 and perpendicular to the straight line and perpendicular to the straight line and perpendicular to the straight line joining the points 5 comma 7 and minus 6 comma 3 perpendicular to the straight line joining the points 5 comma 6 and minus 6 comma 3. Okay, अगला भी होमवर्क लिखो, find the equation to the straight line passing through the point minus 4 comma minus 3 and perpendicular to the straight line joining 1 comma 3 and 2 comma 7 joining 1 comma 3 and 2 comma 7. Okay, find the equation to the मैं सॉल्व करूंगा 6. find the equation to the straight line, find the
equation to the straight line drawn at right angle to the straight line find the equation to the straight line drawn at right angle to the straight line x upon a minus y upon b equal to 1 through the point where it meets the axis of x through the point where it meets the axis of x. It's the axis आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता क्या है, समझो. ये गिवन लाइन है, इसका इंटरसेप्ट a है और दूसरा माइनस b है, राइट? क्योंकि x अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस b इक्वल टू 1, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट. तो जो गिवन लाइन है पास कर रहा है ऐसे, x एक्सिस जहां पास कर रहा है वो पॉइंट सपोज कि a माना, उसका कोऑर्डिनेट a, 0 इंटरसेप्ट है. और जब y एक्सिस जहां से पास कर रहा है उसका इंटरसेप्ट है 0, माइनस b यहाँ पे, राइट? लेकिन जो एक्सिस इक्वेशन निकालना है जिस लाइन का, वो लाइन इसको परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और थ्रू x एक्सिस होना चाहिए. जो x एक्सिस जहां पे मिलता है ये लाइन, मतलब दूसरा लाइन ऐसे जाना चाहिए रिक्वायर्ड लाइन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना. ओके, इसका भाषा का मतलब ये है, अच्छे समझो. इक्वेशन ऑफ द लाइन which is a right angle to this and passes through the point where it meets the axis of x. ओके, ये कहाँ x एक्सिस से मिलता है, यहाँ मिलता है, उसी पॉइंट से लाइन खींचा गया, रिक्वायर्ड लाइन. अब रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1/a इंटू एक्स प्लस माइनस 1/b इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. परपेंडिकुलर लाइन पर राइट एंगल पे की ड्रॉ करेंगे तो इंटरचेंज करेंगे, यही माइनस 1 अपॉन b x प्लस से माइनस ये गया यहाँ 1 अपॉन a y लैम्डा इक्वल टू 0. अब ये लाइन का इक्वेशन ये आ गया. अब ये लाइन कहाँ से पास, दोनों लाइन पास कर रहा है a, 0 से, ये भी लाइन a, 0 से पास कर रहा है. a, 0 इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा. a, 0 पुट करेंगे, माइनस 1 अपॉन b, x की वैल्यू a, माइनस 1/a इंटू वाई की वैल्यू 0 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. तो माइनस a/b माइनस 0 प्लस लैम्डा इक्वल टू a/b, राइट? पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 अपॉन b इंटू एक्स, ये माइनस 1 अपॉन ए वाई प्लस लैम्डा की वैल्यू a अपॉन b, राइट? माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल किया, x/a b प्लस y/b माइनस a अपॉन b इक्वल टू 0. ये भी आंसर है सर, यहां है, ये भी आंसर है. या इसको ab से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड,
ए बी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बचा बी से बी कैंसिल, तो बचा ए एक्स, राइट। दूसरा ए से ए कैंसिल तो बी वाई, बी से बी कैंसिल तो ए बचा तो ए स्क्वायर, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। या ए स्क्वायर से डिवाइड दे दो x अपॉन ए, बी वाई अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी आंसर है, राइट। डिफरेंट टाइप फॉर्म में आंसर दे सकते हैं, आंसर आ चुका है। ओके, तो आंसर इतना इजीली निकाला जा सकता है। आप सही से डायग्राम भी कभी कभी जरूरत होती है तो डायग्राम भी बनाए तो ओके। आई होप इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज का। सेवेंथ क्वेश्चन, अब सारे अच्छे से क्वेश्चन ही है। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट एंड इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। इतना सपोज दैट के एक पॉइंट ए कमा बी है, दूसरा पॉइंट ए डैश कमा बी डैश है। इसको एक लाइन बाइसेक्ट करता है, ऐसे परपेंडिकुलर भी है, राइट। इसका इक्वेशन निकालना है। लिखिए, क्वेश्चन लिख ही लीजिए आप। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन which bisects and is perpendicular to the straight line joining the points A comma B and A dash comma B dash, राइट। सपोज दैट कि इसको A माना और इसको B माना, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको C माना, बाइसेक्ट भी करे तो C निकालेंगे, आएगा मिडिल पॉइंट है AB का, तो एवरेज निकालेंगे। एक कोऑर्डिनेट का एवरेज A प्लस A डैश बाई 2 और y कोऑर्डिनेट का एवरेज B प्लस B डैश अपॉन 2। पहला इक्वेशन लिखेंगे AB का। AB का इक्वेशन लिखना आसान ही है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। या थोड़ा काम और दूसरी तरह से कर लेते। इसका स्लोप है, ये दोनों 90 डिग्री है, तो इसका स्लोप निकाल के इसका स्लोप निकल जाएगा और पॉइंट, तो सपोज दैट कि जिसका निकालना इसका स्लोप सपोज दैट कि m है, इसका स्लोप m1 है, ओके। तो m1 प्रोडक्ट -1 आएगा, राइट। अब इसका इक्वेशन लिखना है तो y इक्वल टू mx प्लस c निकाल लेंगे हम लोग। ये वाला c नहीं है, स्मॉल c, अब कंफ्यूज कर जाएंगे इसीलिए इसको d लिख लेते हैं। तो पहले m1 निकालते हैं। m1 निकालेंगे
तो y1 यहाँ b, y2 b डैश अपॉन, यहाँ से स्टार्ट किया तो x1 के लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे, a x1 माइनस x2 a डैश। अब m1 इक्वल टू -1 है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो m निकालना है, तो m1 की वैल्यू b माइनस b डैश अपॉन a माइनस a डैश इक्वल टू -1। m आ गया माइनस a माइनस a डैश अपॉन b माइनस b डैश। तो फाइनली y इक्वल टू m की वैल्यू पुट करें माइनस a डैश अपॉन b माइनस b डैश इंटू x प्लस c, राइट। स्लोप इसका था तो इसी का इक्वेशन आ गया। अब ये लाइन d से पास कर रहा है, d इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे b प्लस b डैश अपॉन 2 इक्वल टू माइनस a डैश अपॉन b माइनस b डैश, और x कोऑर्डिनेट a प्लस a डैश अपॉन 2 प्लस c, राइट। अब मुझे डायग्राम की जरूरत है नहीं, इक्वेशन डायरेक्ट लिखना ही है। बाद में c की वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। अब c निकालने के लिए कैलकुलेट करना है, इसको। तो b प्लस b डैश माइनस, इन दोनों को करेंगे a स्क्वायर माइनस a डैश स्क्वायर अपॉन 2 b माइनस b डैश प्लस c। इसको इस साइड ले आएंगे तो b प्लस b डैश अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस गया प्लस a स्क्वायर माइनस a डैश स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स b माइनस b डैश। 1/2 कॉमन आने के बाद b प्लस b डैश अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस a डैश स्क्वायर अपॉन b माइनस b डैश इक्वल टू c। 1/2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा b माइनस b डैश, 1 से डिवाइड इतना ही आएगा, मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आएगा b स्क्वायर माइनस b डैश स्क्वायर, और डिवाइड हो तो 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई उतना ही रहेगा, प्लस a स्क्वायर माइनस a डैश स्क्वायर इक्वल टू c। तो फाइनली c की वैल्यू अब लिखेंगे हम, c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डैश स्क्वायर माइनस b डैश स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स b माइनस b डैश। तो फाइनली पुट करेंगे y इक्वल टू माइनस a माइनस a डैश अपॉन b माइनस b डैश x प्लस c की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डैश स्क्वायर माइनस b डैश स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स b माइनस b डैश, राइट। ये भी आंसर में छोड़ सकते हैं, इससे भी आगे में आंसर एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे इनसे एक्सटेंड करने के लिए एलसीएम लेंगे तो आएगा माइनस a 2 टाइम्स
ए माइनस ए डैश एक्स प्लस नीचे आएगा 2 टाइम्स बी माइनस बी डैश एलसीएम डिवाइड देंगे तो 2 आएगा बचेगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे तो 1 ही आएगा 1 से मल्टीप्लाई सेम चीज रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स b माइनस बी डैश y माइनस 2 टाइम्स a माइनस a डैश x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डैश स्क्वायर माइनस b डैश स्क्वायर इसको इधर ले तो माइनस में प्लस 2 टाइम्स a माइनस a डैश x प्लस 2 टाइम्स b माइनस b डैश y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर इसको और भी थोड़ा अच्छा से लिख सकते हैं टू अगर कॉमन लेके लिखेंगे तो लिखेंगे ए माइनस ए डैश एक्स प्लस बी माइनस बी डैश वाई और 2 से डिवाइड हो गया तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर अपॉन 2 इस फॉर्मेट में आंसर देना ज्यादा अच्छा लगता है ओके राइट। अब हम लोग यहीं पे रुकेंगे आज के लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इससे आगे जो बचे हैं 5-7 क्वेश्चन वो करके हम फिर जो नया कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन का वो स्टार्ट करेंगे ओके।